क्यों इस अभिनेत्री ने एक क्रिकेटर के प्यार में पड़कर अपना अर्श पर चल रहा करियर बर्बाद कर लिया। 90 के दशक की एक खूबसूरत अदाकारा जिनके नैन नक्श और हेयर स्टाइल माधुरी दीक्षित जैसी थी। इन्होंने सिर्फ 4 साल के अपने करियर में ढेरों हिंदी और साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, अपनी पहली फिल्म से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली इस एक्ट्रेस की शादी परिवार वालों ने बचपन में ही करवा दी थी। क्या आप यकीन करेंगे, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के साथ बाजीगर जैसी फिल्म में काम करने से इन्होंने मना कर दिया था। और क्या आप मानेंगे, इन्होंने अपने अर्श पर चल रहे करियर को एक शादीशुदा क्रिकेटर के प्यार में पड़कर खत्म कर लिया और फिल्मों को अलविदा कह दिया। कौन थी ये अभिनेत्री और क्यों लगाए गए इनके ऊपर होम ब्रेकर होने के आरोप, और अचानक ये टैलेंटेड एक्ट्रेस इंडस्ट्री से कहां गायब हो गई, बताएंगे सब कुछ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ सितारे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कुछ समय के लिए चमकते हैं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही सितारों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ 4 साल फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग छाप छोड़ी, लेकिन अफसोस ये अचानक गायब हो गई और फिर कभी लोगों को नजर नहीं आई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दौर की फेमस एक्ट्रेस फरहीन खान के बारे में। फरहीन का जन्म 1973 के चेन्नई के तमिलनाडु मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका पालन पोषण और शुरुआती पढ़ाई चेन्नई में हुई। इनके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। फरहीन बेहद खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के कारण ही इन्हें फिल्मों में काम भी आसानी से मिल गया। इन्होंने अपने काम की शुरुआत साल 1992 में आई फिल्म जान तेरे नाम से की थी। इस फिल्म में उन्होंने रोनित रॉय के अपोजिट काम किया था और इनकी पहली फिल्म सुपरहिट हो गई। अपनी पहली फिल्म से फरहीन रातों रात स्टार बन गई थी और जवां दिलों की धड़कन कहलाने लगी थी। इनकी पहली फिल्म से ही इनके लुक्स की भी बहुत चर्चा हुई, क्योंकि इनका चेहरा माधुरी दीक्षित से मिलता था। साथ ही इनकी हेयर स्टाइल भी माधुरी के जैसी ही थी, जिसकी वजह से ये ज्यादा चर्चा में आ गई। शायद यही कारण था कि अपनी पहली फिल्म से ये दर्शकों के दिल में उतर गई थी और फिल्म इंडस्ट्री की नजरों में आ गई थी। अपने पहली फिल्म के सुपरहिट होने के बाद इनके पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई थी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ इनके पास साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भी ऑफर्स आने लगे थे और उन्होंने दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को साइन करना शुरू कर दिया था। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं की फिल्मों में काम भी फरहीन ने किया था। अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने अक्षय कुमार के साथ दिल की बाजी, सैनिक, अमानत और नजर के सामने जैसी कई फिल्मों में काम किया। फरहीन को फिल्में पाने के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही थी। स्ट्रगल के नाम पर फरहीन को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, क्योंकि उनकी पहली फिल्म हिट होने के बाद आसानी से उनके पास ढेरों फिल्म के ऑफर आ गए थे। कम ही समय में फरहीन ने आग का तूफान, मेरी आन, साजन का घर आदि फिल्मों में अभिनय किया। इन्हें शाहरुख खान के साथ फिल्म बाजीगर का ऑफर मिला। इस फिल्म को बाज मस्तान बना रहे थे और काजोल और शिल्पा शेट्टी में से किसी एक किरदार को उन्हें करना था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि उस समय ये साउथ इंडस्ट्री की कई फिल्में एक साथ कर रही थी। उनके पास डेट्स की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। शायद उन्हें नहीं पता होगा कि ये फिल्म आगे चलकर सुपर डुपर हिट होने वाली है और फरहीन ने एक अच्छा मौका गवा दिया। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी था जिसने इनके फिल्मी करियर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस घटना की बात करें तो 1994 में एक पार्टी के दौरान इनकी मुलाकात हुई कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से। पहली मीटिंग में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और पसंद करने लग गए। धीरे धीरे कुछ और मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। आपको बता दें कि मनोज प्रभाकर उस समय शादीशुदा थे और एक बच्चे के पिता भी थे। इसके बावजूद वो फरहीन के साथ इश्क फरमाने के पीछे नहीं रहे। आलम यह हो गया कि मनोज और फरहीन एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। जानकारों की माने तो फरहीन की शादी बचपन में ही हो चुकी थी और इन्हें बालिग होते ही अपने ससुराल जाना था। लेकिन जब वो 18 साल की हुई थी तो उन्होंने अपने घर वाले से ससुराल जाने के लिए मना कर दिया और अपने बाल विवाह वाले पति से तलाक ले लिया था। बताया जाता है कि इस समय इनकी दादी ने इनकी बहुत मदद की थी और उसके बाद फिल्मों में आई थी। फरहीन मनोज के साथ अपनी जिंदगी प्लान कर रही थी, तभी मनोज की पत्नी संध्या को इन दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला और इसके बाद ये बातें मीडिया तक भी पहुंचने लगी और संध्या का घर तोड़ने के कारण ही मीडिया ने इन्हें होम ब्रेकर का तगमा दे दिया और ये खबरें प्रमुखता से अखबार छपने लगी। कहा जाता है कि एक दूसरे को 4 साल तक डेट करने के बाद, एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने चुपके से निकाह भी कर लिया था, जिसे बाद में सार्वजनिक किया गया था। इस निकाह से इन दोनों का एक बेटा भी हुआ था, जिसके बाद फरहीन अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा व्यस्त हो गई कि 1996 के बाद उन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया और मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गई। साल 1996 में हिंदी फिल्म अग्नि प्रेम में फरहीन आखिर बार देखी गई थी। इसी दौरान मनोज प्रभाकर पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे। उनका नाम मीडिया में बहुत उछाला गया। इसी के साथ ही ये भी खबर आई कि मनोज की पहली पत्नी संध्या ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया था और तब मनोज प्रभाकर फरहीन को छोड़कर वापस अपनी पहली पत्नी संध्या और अपनी बेटी के पास से रहने चले गए थे। इसके बाद फरहीन के साथ क्या हुआ, वो कैसी जिंदगी जीती रही, इसकी कोई खबर सामने नहीं आई और न ही किसी ने ये जानने की कोशिश की कि फरहीन अब कैसी जिंदगी बिता रही है, क्योंकि बॉलीवुड उभरते सितारों को सलाम करता है। जो सितारे बॉलीवुड को छोड़ चुके हैं उन्हें कोई याद नहीं रखना चाहता, यहाँ तक कि उनकी कोई खबर भी नहीं लेना चाहता। तो फिर किसी गुमनाम कलाकार से कोई क्यों संबंध रखेगा। फरहीन इस इंडस्ट्री से कब गायब हो गई किसी को पता भी नहीं चला और किसी को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ा कि साल बाद मीडिया में खबर आई कि 90 के दशक की एक पॉपुलर एक्ट्रेस जो माधुरी की तरह दिखती थी वो इंडस्ट्री में दोबारा कमबैक कर रही है। तब लोगों ने उनके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर इतने साल ये कहाँ गायब थी
और इतने दिनों तक क्या करती रही। इस पर फरहीन ने खुद ही मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई थी और मनोज से इन्हें 2 बच्चे पैदा हुए और दिल्ली में अभी अपने पति और बच्चों के साथ ही रहती हैं। साथ ही मनोज प्रभाकर को उनकी पहली पत्नी संध्या से जो बेटा था वो भी उन्हीं के साथ रहता है और उनकी शादी भी हो चुकी है और ये तो दादी भी बन चुकी है। फरहीन से दोबारा फिल्म में लौटने के पीछे की कहानी ये है कि जान तेरे नाम फिल्म के डायरेक्टर दीपक बलराज इस फिल्म का सीक्वल बना रहे थे। इसके लिए इन्होंने फरहीन से बात की और एक्ट्रेस की मां पर रोल ऑफर किया। फरहीन ने हाँ भी कर दिया था, लेकिन अफसोस इनका कमबैक नहीं हो सका क्योंकि ये फिल्म बन ही नहीं पाई और ये बात आई गई हो गई। इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अब वो क्या करती हैं, तो फरहीन ने बताया कि उनका एक स्किन केयर कॉस्मेटिक का बिजनेस है जिसे ये चलाती हैं। इसका नाम नेचर है, जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ फेस मॉडल भी हैं। कहा जाता है कि इनके इस बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों में है और अब ये एक सफल बिजनेस वुमेन बन चुकी हैं। इसी के साथ ही फरहीन ने बताया कि अपनी पर्सनल लाइफ में ये इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई थी कि फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा आना जाना नहीं हो पाया। इंडस्ट्री से जाने के बाद शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली जैसे कुछ दोस्त थे जिनके कांटेक्ट में ये रही। 2017 में एक बार ये फिर सुर्खियों में आ गई जबकि उन्हें और उनके पति मनोज प्रभाकर को कुछ चोरों ने लूट लिया था जब इनकी कार से पैसा और मोबाइल चुरा लिए गए थे। साल 2019 में दोनों एक बार फिर चर्चा में रहे जब मनोज की पहली पत्नी संध्या ने फरहीन और मनोज पर उनका फ्लैट हड़पने का आरोप लगाया और इन पर केस भी दर्ज कर दिया कि दोनों ने बिना बताए उनके फ्लैट पर पहले कब्जा किया और फिर उसे बेचकर पैसे हड़प लिए। लेकिन इस मामले में आगे क्या हुआ कोई जानकारी नहीं मिलती। फरहीन आज दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती हैं और उन्हें बॉलीवुड छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। हम उम्मीद करते हैं फरहीन फिर से बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। उनके अच्छे भविष्य और स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं।